हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 और 11 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं आई थी तो उसके सभी क्वेश्चन ना हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे कम टाइम में, क्योंकि हर दिन आपको मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, और आपको ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको कोई भी ई बुक्स बाय करनी है, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप इस वेबसाइट को सर्च करिए, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती है आपके रवि सर की। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी जीके, से जरूर इंस्टॉल कर लेना टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पिछले दिन का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने 9 सितंबर को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बनाया गया? अल्जीरिया को। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? हरविंदर सिंह को और प्रीति पाल। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? रणधीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में PM मोदी जी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? गुजरात के सूरत में। सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल राज्य में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के चांदीपुर में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाले दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा UPI। और आपको पता है UPI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिलाओं के 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 सितंबर को। इसकी थीम है आसमान के गुमनाम नायकों का जश्न मनाना, इंग्लिश में होगा सेलिब्रेटिंग स्काइज अनसंग हीरोज़। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 सितंबर को। थीम है इसकी पुलिस की अखंडता, जवाबदेही और निरीक्षण, इंग्लिश में होगा पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। अगला क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, इंग्लिश में होगा प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो फ्रेंड्स, ये आपको पिछले कल जो 15 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 18वां स्थान हासिल किया है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, पदक तालिका में अगर हम बात करें कि टॉप 3 पे कौन से देश रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ चीन ने सबसे ज़्यादा 220 पदक जीते हैं, पहला स्थान हासिल किया। 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है, 50 इसमें ब्रॉन्ज है, या बोल सकते हो 94 इसमें स्वर्ण पदक, 76 इसमें रजत पदक, 50 इसमें कांस्य पदक। दूसरा स्थान मिला ब्रिटेन देश को, कुल पदक जीते हैं 124, 49 गोल्ड के साथ। अमेरिका को तीसरा स्थान मिला, 105 टोटल पदक जीते हैं 36 गोल्ड के साथ। और आपको पता है कि जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें अमेरिका नंबर 1 पे रहा था, लेकिन पैरालंपिक में अमेरिका तीसरा स्थान पे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे भारत की। हमारे भारत ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है पैरालंपिक खेलों में। इस खेल में 18वां स्थान भारत को मिला। भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं।
आई होप आपको ये लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई है। और एक बार हम फटाफट से ये जो 2024 का जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 17वां संस्करण इसका खेला गया, ये आपको ध्यान रखना है। 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर था फ्रिजेस, सिद्धांत था गेम्स वाइड ओपन। कुल 22 खेल खेले गए, ठीक है। उद्घाटन समारोह हुआ इसका प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज में। समापन समारोह स्टेट्स डी फ्रांस में। और आपको बताना चाहता हूँ जो अगला वाला एडिशन होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशन फैक्ट बताए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो पेरिस पैरालंपिक 2024 है इसकी हमारी अलग से वीडियो भी आई है चैनल के ऊपर कल, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अब्देल मजीद तैब्बोने। अब्देल मजीद तैब्बोने को फिर से अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैब्बोने को फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैब्बोने को चुनाव में 94.7% वोट मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अल्जीरिया देश की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। लोकेशन आप ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप में। राजधानी इसकी अल्जीरियस है। मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तैब्बोने, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे कि हम ISA भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोलते हैं, का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नेपाल देश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल के प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय में सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान अनुसमर्थन पत्र का आदान प्रदान किया गया। और आपको बताना चाहता हूँ पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश था। ये 100वां देश कौन सा है? पराग्वे। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ना ISA के बारे में समझा देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ नए सदस्य कौन कौन से हैं। स्पेन 99 नंबर वाला बना था, ठीक है। 100वां मैंने आपको बता दिया पराग्वे है। 98 सदस्य पनामा था, 97 यमन, 96 हंगरी और 95 वाला सदस्य देश था चिली। ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे सौर समिति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह जी को। आपको पता है प्रेजेंट में कौन है ये? हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इनको ना सौर समिति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को सौर समिति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले वह 2019 से 2024 तक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की गई थी। इसमें 30 संसद सदस्य हैं और 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए आप इसको। सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्रोएशिया के खिलाफ। क्रोएशिया के खिलाफ इन्होंने जो गोल करा है और इनकी जो गोल करने की संख्या है ना वो 900 हो गई है, जो कि सर्वाधिक है। और ये ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को डिटेल में, UEFA नेशंस लीग के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की 2024 की AI में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव। ये आपको ध्यान रखना है। टाइम मैगजीन की टाइम 100 AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोग सूची में 15 भारतीय
या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया जो एआई परिदृश्य में उनके योगदान को दर्शाते हैं। प्रमुख हस्तियों में सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं प्रेजेंट में, सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, अश्विनी वैष्णव हमारे देश के भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, नंदन नीलेकनी इन्फोसिस के सह संस्थापक और बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की, अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से होता है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में पहला भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब देश में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रियाद पहुंचे हैं। जीसीसी में यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। यह बैठक भारत और जीसीसी के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। सऊदी अरब की हम बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी रियाद है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया है जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय गोयल। ये आपको ध्यान रखना है, इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने के जीवन बाबू का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर सकते हो आप। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तुहीन कांता पांडे। तुहीन कांता पांडे जो हैं ये भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तुहीन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण गोयल को। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए अरुण गोयल की। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह राजकुमार श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। इससे पहले जो अरुण गोयल थे, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। क्रोएशिया की बात कर लेते हैं, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी है इसकी ज़ग्रेब, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है, जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 2.80 करोड़ की इस सुविधा में विभिन्न पक्षीशालाएँ, एक पशु चिकित्सा अनुभाग और प्रशासनिक भवन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्व के बारे में जागरूक करना है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को पहली बार 1996 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी द्वारा नामित किया गया था। थीम देख लेते हैं, निचला पीठ दर्द और
इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। इंग्लिश में होगा लोअर बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का जो शिलान्यास है भुवनेश्वर के इन्फो वैली स्थित EMC पार्क में आयोजित किया गया है। आगे अगर हम समझें, यह इकाई भारत की सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में अग्रणी कंपनी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह सुविधा अनुसंधान एवं विकास से लेकर कारखाना संचालन तक विभिन्न स्तरों पर नए रोजगार सृजित करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है। जर्नल ऑफ इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स में विस्तृत रूप से दिए गए कैरोटस पाइपरस के वर्गीकरण विवरण के अनुसार भारत में कैरोटस प्रजाति की ज्ञात संख्या 10 हो गई है और विश्व स्तर पर 37 हो गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने US ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब अपने नाम करा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी कि ज़ैनिक सिनर जो कि हैं इटली के और आर्याना सबालेंका जो कि हैं बेलारूस की। या आप फोटो देख सकते हो, ज़ैनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं और ये हैं आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने जीत लिया है US ओपन 2024 पुरुष एकल में और महिला एकल में। US ओपन में बेलारूस की दूसरी वरीयता प्राप्त आर्याना सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर अपना पहला US ओपन खिताब जीता। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर अमेरिकी ओपन में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। US ओपन वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जाती है। यह हार्डकोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने UAE के अल एन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दीपाली थापा। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने UAE के अल एन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। 33 किलोग्राम भार वर्ग में दीपाली थापा ने फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेंको को हराया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए 3 अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने जाम्बिया को मानवीय सहायता के रूप में 1300 मीट्रिक टन मक्का की खेप भेजी है। इसके अलावा सूखा प्रभावित मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इस मानवीय सहायता का उद्देश्य अल नीनो घटना के कारण होने वाली भयंकर सूखे से निपटना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, AI द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्रिटेन। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ब्रिटेन सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना, जैसे कि गलत सूचना फैलाना या निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग करना है। कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत राज्यों को मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए AI द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बाराकाहा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें,
अबू धाबी का बारकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर चालू होने के बाद सालाना 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा। इससे देश की 25% बिजली ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति एमिरेट्स स्टील और एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम सहित अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को की जाएगी। इस उपलब्धि के साथ संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। यहाँ सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि भारत की जो आधिकारिक कचरा उत्पादन दर है लगभग 0.12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे है, नाइजीरिया नंबर 2 पे है, इंडोनेशिया नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। याद रखना, इसकी डेट फिक्स नहीं होती। सितंबर का जो दूसरा शनिवार होता है ना, इस दिन यह मनाया जाता है। आगे अगर हम इस डिटेल में इस क्वेश्चन को समझें, इसका मकसद लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना है। थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल, इंग्लिश में होगा फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यह ओडिशा का वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल मांगते हैं। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सितंबर को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आत्महत्या को रोकना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना है। 2024 से 26 के लिए त्रिवार्षिक विषय क्या है इसका? आत्महत्या पर कथ्य बदलना, इंग्लिश में होगा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2003 को स्टॉकहोम में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत ने। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर को दूसरा और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला। इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर रसद, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने वडोदरा में रसद, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य रसद में आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया है। अगर हम बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, गुजरात के वडोदरा में स्थित एक गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए समर्पित है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्रों का समर्थन करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY ने 5 सफल वर्ष पूरे किए, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2019 में इसको शुरू किया गया था। डिटेल में अगर हम समझें, यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना 23.38 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है। इससे ग्रामीण समुदाय के लिए वित्तीय स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। इस योजना के तहत बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है, जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। और हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। डिटेल में अगर हम समझें, भारत और UAE ने शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी INEC के बीच यह समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संचालन और रखरखाव में सहयोग बढ़ाना है। इस दौरान भारत और UAE ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम। सीरिया ने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। भारतीय फुटबॉल अकादमी द्वारा 3 से 9 सितंबर 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना के GMC बालायोगी गाचीबोवली स्टेडियम में चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में 3 टीमों भारत, सीरिया और मॉरिशस ने भाग लिया है। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेश वर्मा को। डिटेल में अगर हम समझें, इन्होंने MM कुट्टी का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करवाए। 30 क्वेश्चन क्यों करवाए? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ना पिछले कल का भी करंट अफेयर्स था, यानी कि आपको बताना चाहता हूँ 10 सितंबर का और 11 सितंबर का इसमें करंट अफेयर इंक्लूड था। 15-15 क्वेश्चन हम हर दिन करवाते हैं, इसलिए आपको 30 क्वेश्चन कराए गए आज के दिन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको। 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है सुबह 5 बजे, तो करंट अफेयर्स ज़रूर देखिएगा। बेस्ट क्वालिटी का हम पढ़ाते हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो यूज़फुल है। आप पूछते हो ना किस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इतना सुन लो मेरी बात कि जिस भी एग्ज़ाम में ना करंट अफेयर्स आता है तो समझ लो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए जाते हैं, ठीक है। ये ई बुक की वेबसाइट हमारी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो, ठीक है। www.ravibooks.pdf.com। मोबाइल ऐप है रवि स्टडी जीके से भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए PDFs के लिए। आपको वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए और भी बेस्ट वीडियोस लेकर आ सकूं, ठीक है। आप कमेंट में बताना आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।